बारिश शुरू होने पर हम में से कई लोग परेशान हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बारिश पूरी तरह से बंद हो जाए तो धरती का क्या होगा? मानसून के मौसम में आपने चाय और पकोड़े का तो खूब आनंद उठाया होगा, लेकिन अगर आज हम कहें कि अब आप कभी मानसून के मजे नहीं ले पाएंगे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हम जानते हैं कि इंसान के जीवन के लिए जल बेहद जरूरी है। इंसान भोजन के बगैर तो रह सकता है, लेकिन जल के बगैर 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे में अगर धरती पर बरसात होना बंद हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? पेड़ और पौधे बिना पानी के कितने समय तक अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? इंसान के भोजन का क्या होगा? धरती पर मौजूद बाकी जीव इससे कैसे बच पाएंगे? आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर धरती पर बारिश होना बंद हो जाए। आप वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग और राफ्टिंग के मजे भूल जाइए, क्योंकि अगर धरती से बारिश गायब हुई तो आप इन सभी चीजों के मजे फिर कभी नहीं ले पाएंगे। आज आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से जो फल फूल खरीदने जाते हैं वो आपको मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि बारिश नहीं होने से पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जिससे आपको फल फूल नहीं मिलेंगे। वर्षा के बगैर धीरे धीरे नदी, तालाब और नलों में पानी कम होता चला जाएगा, क्योंकि लोग पानी का इस्तेमाल करने के लिए पहले इन संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बारिश ना होने से तालाब और समंदर में पानी नहीं आएगा, जिससे ये खाली होते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये कम होगा, सिंचाई के लिए भी पानी कम पड़ने लगेगा। ऐसे में खेती में कमी आएगी, जमीन सूखती चली जाएगी। अगर ये साइकिल चलती रही तो इसका सीधा प्रभाव धरती पर मौजूद जीवन साइकिल पर पड़ेगा, जो पृथ्वी से जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बारिश का बंद होना केवल वाटर साइकिल को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसके चलते वेदर साइकिल भी बुरी तरह बिगड़ जाएंगी। गर्मियों में अधिक गर्मी होगी, जिसके बाद आपको मानसून की बारिश भी नसीब नहीं होगी। आपको भूलना होगा कि मानसून नाम का कोई सीजन भी हुआ करता था। गर्मियों के बाद सीधा सर्दियों का मौसम आएगा, जो आपको जमा कर कुल्फी बना देगा। हम जानते हैं कि कई उद्योग में पानी भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। ऐसे में बारिश की कमी से कई उद्योगों पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बाजार में इन उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं की सप्लाई ठप पड़ जाएंगी, जिससे लोगों के बीच अशांति का माहौल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनी जरूरी वस्तुओं को महंगे दाम पर बेचे, जिसे सिर्फ अमीर तबके के लोग ही अफोर्ड कर पाएं। हालांकि हमेशा के लिए बारिश रुक जाने से भारी तबाही जरूर होगी, लेकिन कुछ हैबिटेशन इस स्थिति में भी सर्वाइव करने में सफल होगी। हम बात कर रहे हैं उन पौधों की जो लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। इस तरह की वनस्पति बारिश के गायब होने के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रहेंगे और फल फूलेंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि बिना बारिश के मनुष्य नहीं जी पाएंगे। नदियां सूख जाएंगी और इसी के साथ मछलियां और मरीन लाइफ भी पूरी तरह से खत्म होने लगेगी। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो अपने लिए दूसरे विकल्प खोज लें, क्योंकि बिना बारिश के इंसानों से पहले मछलियां और बाकी जीव अपना अस्तित्व खो देंगे। नदियों का पानी खत्म होने के साथ ही खेती के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। ऐसे में आप शाकाहारी भोजन को भी नहीं अपना सकेंगे। पानी के खत्म होते ही धीरे धीरे धरती से कई चीजें गायब हो जाएंगी और इस सूची में पहला नाम इंसान का होगा। भारत एवं दुनिया के भागों में आज जल संकट की जो विषम परिस्थितियां देखने को मिल रही है, इसका मूल कारण मानव का स्वार्थ ही है। वह निरंतर जल के विदोहन एवं प्रदूषित करने से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते दूषित जल पीने योग्य नहीं रह जाता है, बहकर सागरों में चला जाता है, अपेय बन जाता है। दूसरी तरफ निरंतर हो रही वनों की कटाई भी प्रत्यक्ष रूप से बरसात को प्रभावित करती है। अक्सर देखा गया है, जहां अधिक मात्रा में वन होते हैं वहां अधिक मात्रा में बरसात होती है। जहां वनों को उजाड़कर समतल मैदान अथवा शहर बसा लिए हैं, वहां वर्षा का स्तर वर्ष दर वर्ष गिरता ही जा रहा है। ये दो कारण बरसात की कमी व जल संकट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पर्यावरण प्रदूषण न केवल इस ग्रह के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि प्रकृति के तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। बरसात की कमी से होने वाली समस्याओं से हम भली भांति परिचित हैं। हम अपने भविष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति से खिलवाड़ न करें। वृक्षारोपण करते रहे, जिससे काश बरसात न होती तो क्या होता, इसे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भुगतना न पड़े।